Hello everyone, let's start our today's business study class. In today's video, we will continue our Unit 11. Unit 11 beta, in last two videos we have started marketing mix. In marketing mix there are 4 P's. There are 4 P's. 4 P's means प्राइस. सबसे पहला पी स्टैंड किस पे करता है बेटा? प्रोडक्ट, प्राइस, देन प्रमोशन एंड प्लेस. दीज 4 P's इज इक्वल टू मार्केटिंग मिक्स. प्रोडक्ट जो मिक्स है वी हैव ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. इन प्रोडक्ट मिक्स देर आर 3 कंपोनेंट्स. विच वन? ब्रांडिंग, labeling and packaging. These product mix जो components है we have completed. Now we are going to start second piece, that is price mix. Price mix start से पहले बेटा what is the meaning of price? In जो price है बेटा according to the utility, according to the condition there are different type of name. Like हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्ट की, यानी हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है बेटा. लाइक प्राइस, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फेयर. प्राइस ऑफ एजुकेशन हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्यूशन फी. लाइक प्राइस ऑफ अपार्टमेंट और हाउस. प्राइस ऑफ हाउस और अपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? रेंट. क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं फेयर. प्राइस ऑफ एजुकेशन मीन्स ट्यूशन फी. प्राइस ऑफ अपार्टमेंट और हाउस के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं? रेंट. नाउ प्राइस ऑफ आपकी कोई भी जॉब है, एग्जीक्यूटिव जॉब, वी आर यूजिंग सैलरी. लेबर की कॉस्ट के लिए बेटा व्हाट इज द प्राइस ऑफ लेबर? इज वेजेस. दीज आर डिफरेंट नेम विच आर यूजिंग द प्राइस. अब नाउ प्राइस डिसाइड जब करते हैं तो वो उसकी जो जितनी भी डिसीजंस हैं वी इंक्लूड इन प्राइस मिक्स. नाउ कम क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस मिक्स? बेटा प्राइस मिक्स रेफर्स टू all those decision which are helpful to fix the price of goods and services. I am repeating again कि प्राइस का मतलब क्या? प्राइस मिक्स मीन्स क्या बेटा? all those decision which are concerned with the fixation of price of goods and services. जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को फिक्स करने के लिए जितने भी डिसीजन हैं वी इंक्लूड इन प्राइस मिक्स. नॉट ओनली द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिलेटिव जो टर्म्स है वी ऑल्सो कंसिडर इन प्राइस मिक्स. अब रिलेटिव टर्म्स में क्या क्या चीज आएंगी? यानी इट इंक्लूड प्राइस फिक्सेशन आपका, इसके साथ साथ रिलेटेड जो गुड्स थिंग्स है बेटा लाइक क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट, फिक्सेशन ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना दोगे, कैश डिस्काउंट कितना दोगे बेटा, जो हमारी जो पेमेंट की प्रोसीजर है मिडिल मैन कितने इंक्लूड करोगे. ये जितने भी आपके डिसीजन है वी आर इंक्लूडेड इन प्राइस मिक्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस मिक्स? ऑल दोज डिसीजन विच आर कंसर्न विद फिक्सेशन ऑफ प्राइस गुड्स, किस चीज की बेटा? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? What are the factor which are determine the price in market? यानी which factors determining the fixation of price in market? तो ये मैंने आपको 5 और 6 पॉइंट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा when you fix the price, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है इसके साथ, when you fix the price, फर्स्ट जो थिंग आपके माइंड में आती है you have recovered the, आप सबसे पहले क्या रिकवर करेंगे बेटा? प्रोडक्ट कॉस्ट.
यानी सबसे पहले व्हेन यू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू शुड कंसीडर द प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में आपके दोनों कॉस्ट इंक्लूड होंगी। व्हेन यू गिव आउटपुट, बेटा व्हेन यू गेट द आउटपुट देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑन इनपुट यूज। कौन से फैक्टर्स यूज करते हो बेटा आपकी, एक तो हमारा फिक्स्ड, एक हमारे वेरिएबल्स होते हैं। लाइक रेंट ऑफ बिल्डिंग फिक्स है, मशीन की जो आपकी कॉस्ट है, जो लैंड है, दैट आर इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। फर्स्ट जो कॉस्ट है कौन सी बेटा, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आती है बेटा आपकी, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, ऑपरेटिंग जितनी भी कॉस्ट है दैट इंक्लूड इन वेरिएबल कॉस्ट। तो यू शुड ट्राई टू रिकवर द प्रोडक्ट कॉस्ट। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे बेटा, प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि मिनिमम जो प्राइस होगा इतना तो होगा आप जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट को कवर कर पाए। प्रोडक्ट कॉस्ट में नॉट ओनली द वेरिएबल कॉस्ट, यू शुड कंसिडर द फिक्स कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है बेटा हम क्या करते हैं बेटा, वी विल गेट इन सम फिक्स ईयर। भी हमारी कोई मशीनरी है 5 साल अगर उसको यूज करेंगे तो विद इन 5 ईयर यू हैव टू कवर दिस कॉस्ट फ्रॉम द प्राइसिंग ऑफ आपका गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा आपका, जो प्राइस के बाद में, प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद में आपका जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है प्राइसिंग को, दैट इज यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। यूटिलिटी एंड डिमांड का बेटा आपके जो लेवल्स होते हैं प्राइसिंग के, देयर आर 2 लेवल्स। फर्स्ट इज लोअर लेवल, सेकंड इज बेटा अपर लेवल। भी मिनिमम तो मार्केट में इतना आपका प्राइस रहता ही है, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग और उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर प्राइसेस क्या होते हैं बेटा, गोज अप एंड डाउन। और उस अप एंड डाउन में आपके 2 कैटेगरीज बन जाती है प्राइस की, लोअर लेवल एंड अपर लेवल। जो लोअर लेवल होता है आपका प्रोडक्ट का, जो लोअर लेवल है बेटा, वो कौन डिसाइड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जो लोअर लेवल ऑफ प्राइस इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्ट कॉस्ट। बट अपर लेवल जो मार्केट में प्राइस होता है उसका बेटा, इट इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, डिमांड तो आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल किया हुआ है, फिर भी एक बार देखिए डिमांड का मतलब क्या है, मार्केट में आपकी सप्लाई से रिस्पेक्ट में कितनी आपकी क्या है, आपकी जो बायर हैं, जो परचेजर है, रेडी टू परचेज योर प्रोडक्ट। किसकी इसमें ना इसकी स्टडी करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यूटिलिटी मीन्स क्या था कि आप किसी भी चीज़, किसी भी आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है, प्रोडक्ट एंड जो सर्विसेज है बेटा आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूटिलिटी पे, कि आपकी जो अपर वैल्यू है इट इज़ डिपेंड ऑन यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपके जो बायर हैं, आपके प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस है आपकी, वो भी डिसाइड करती है बेटा आपकी किस चीज़ पे, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट पे। नाउ आपका थर्ड जो आपकी क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, कॉम्पिटिशन। क्योंकि आज मार्केट के अंदर बेटा कोई सिंगल फर्म नहीं है जो गुड्स एंड सर्विस सेल करती है। देर आर मैनी और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन ए टफ कॉम्पिटिशन एंड यू हैव टू सोल्व द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन मार्केट। तो आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते वक्त सिर्फ अपनी फैक्टर्स को डिटरमाइन नहीं करते, यू शुड कीप इन माइंड द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। यानी व्हेन यू आर फेसिंग सम कॉम्पिटिशन इन मार्केट, तो इट शुड बी ऑल्सो कंसिडर इन प्राइस फिक्सेशन पॉलिसी। कि आप ये है कि आप सेम प्रोडक्ट सब्सिट्यूट प्रोडक्ट देते हैं और आपके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपीज़ है और आप 20 लेते हैं, तो आपके प्रोडक्ट को कौन से खरीदेगा। तो जब आप इस प्राइस को फिक्स करेंगे तो आप अपनी कंपटीशन जो फर्म है उसकी जो पॉलिसीज है बेटा वो भी आप रीड करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट दैट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, कि देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर सेट बाय द गवर्नमेंट टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आपके जो गुड्स है बेटा वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, लग्जरी कैटेगरी में, नेसेसरी कैटेगरीज में आपके, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जो आपका सेल्स एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002, उसके अकॉर्डिंग देर आर सम लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फॉलोइंग बाय यूजिंग किसी के लिए पॉलिसीज फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस।
यानी जब आप प्राइस फिक्स करते हैं तो गवर्नमेंट की बनाई हुई जो पॉलिसीज़ हैं, जो लीगल एक्ट्स है बेटा, वो भी आप ध्यान में रखते अपनी प्राइस को फिक्स करते हैं। देन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे मान लो कोई नई फर्म है, सभी फर्म की बेटा जब आप ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स करते हो, तो देयर आर डिफरेंट ऑफ प्राइस। हमें सिर्फ, क्योंकि मोस्टली जो फर्म्स होती हैं हमारे माइंड में क्या रहता है कि व्हेन यू फिक्स द प्राइस, हमारा मैक्सिमम सेल होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी इनफ टू प्राइस फिक्सेशन। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आर हैविंग डिफरेंट फर्म्स लाइक मार्केट शेयर। सिर्फ आप मैक्सिमम सेल, यू कैन गेट द मैक्सिमम सेल और मैक्सिमम प्रॉफिट इन शॉर्ट टाइम ओनली। अगर आपकी जो प्राइस है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, प्राइस फिक्सेशन स्ट्रेटेजी हैं, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी सेट नहीं है, तो आप मार्केट का जो मैक्सिमम शेयर है आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपको मार्केट के शेयर को फोकस करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसीजन लेनी है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहना है तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्राइस फिक्स करना है। अगर आपको मार्केट में क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना है और आपको लीडरशिप की तरीके से अपनी मार्केट की में फर्म को रखना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू फिक्स द प्राइस। यानी डिफरेंट फर्म्स आर हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। इट इज़ डिपेंड ऑन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म व्हेन यू फिक्स द प्राइस, कि आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, आपको मैक्सिमम प्राइस प्रॉफिट विद इन शॉर्ट टाइम लेना है, या फिर बेटा आपको कंपटीशन को बाय एडवर्टीजमेंट, बाय अट्रैक्टिंग टू द पोटेंशियल बाय, आपको कौन से ऑब्जेक्टिव को साथ लेना है। अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव यू सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज मार्केटिंग methods are using. There are different channels, different distributions methods which use, for example there are many levels, retailer, wholesaler, आप directly online business करते हैं, तो different policies and different marketing methods are used by the firm. तो डिपेंड है करता है आपका, आप कौन से मेथड को यूज़ करते हो। अगर हम ज़्यादा चैनल्स बीच में यूज़ करते हैं तो बेटा उसके अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा चैनल्स में कंज्यूमर तक आपका जो प्रोडक्ट है पहुंचने के साथ साथ बेटा उसका प्राइस काफ़ी लेवल से होते हुए बहुत हाई हो जाता है। तो डिपेंड करता है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कितनी दूरी पे हैं। कितनी दूरी का मतलब है कितने लेवल्स बीच में आपने इंक्लूड किए हुए हैं। तो दिस मैथड आर ऑल्सो affect the pricing decision. Which marketing methods are used by your firm? It is decided, यानी कि it is considered also in price fixation. Now let's take a recap of the today's topic. What is the meaning of marketing mix beta? Marketing mix means sum total of all those decisions which are helpful to achieving the marketing objective. Marketing mix is combination of 4 P's. What are the 4 P's? Product, price, promotion, place. In product mix we have already done branding strategy, labeling and packaging. In today's video we have started the second P, that is pricing mix. Price mix means क्या होता है? All those decisions which are concerned with the fix of price. और जब आप प्राइस फिक्स करेंगे बेटा तो देर आर सम फैक्टर विच यू अफेक्ट. विच वन फैक्टर? फर्स्ट वन प्रोडक्ट कॉस्ट, सेकेंड वन यूटिलिटी एंड डिमांड, देन बेटा कॉम्पिटिशन ऑफ द मार्केट एंड गवर्नमेंट एंड जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट वन मार्केटिंग मेथड्स आर यूज्ड बाय द firm. These are all factors which affect to the pricing strategy of the company.